जय हिंद दोस्तों। ए बी क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। मैं विशाल सर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं कंटिन्यू 2 क्लास पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। आज मैं आपके लिए तीसरी क्लास लेके आया हूँ और तीसरी क्लास के लिए मैं आपको अच्छे से और आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना भाई। जैसा कि आप लोगों को मैं बताया हूँ कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ इस समय वो चल रहा है आपके सिलेबस में भैया वर्णमाला श्रृंखला, ठीक है ना। वर्णमाला श्रृंखला चल रहा, ठीक है ना, जिसमें हम पहले टाइप पर डिस्कस कर चुके हैं। यानी कहने का मतलब पहले टाइप पर डिस्कस हम कर चुके हैं। आपको मैंने बताया है कि जब हम ए से जेड की तरफ चलते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला हमारा ए से जेड का मतलब होता है वर्णमाला का क्रम। इस पर मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, जो कि मेरी पिछली वीडियो में पढ़ा है। आप अच्छे से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए पूरे चैप्टर को सॉल्व करने के लिए मैं एक कंसेप्ट आपको शुरुआत से सिखाता चला आ रहा हूँ। वही कंसेप्ट आपको पूरे चैप्टर में लगाना है, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन पर, हर एक टाइप पर लगाना है। जैसा मैं आप दोबारा फिर डिस्कस करता हूँ, अगर लेफ्ट राइट की बात होती है तो हम जोड़ देते हैं, राइट लेफ्ट की बात होती है तो फिर जोड़ते हैं, अगर लेफ्ट लेफ्ट की बात होती है तो हम घटा देते हैं, अगर राइट राइट की बात होती है तो हम घटा देते हैं। तो यही 4 कॉन्सेप्ट हैं जो पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे आपको जल्दी से जल्दी, ठीक है ना भाई। जल्दी से जल्दी आपका क्वेश्चन बन जाते हैं और सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, मैं आपको पहले टाइप पे ढेर सारा क्वेश्चन बताया, ठीक है ना भैया, ढेर सारा क्वेश्चन आपको बताया, लेकिन एक लास्ट में आपको टाइप सिखा रहा था बीच का अक्षर क्या होगा, ठीक है ना। एक बीच का अक्षर मैं आपको सिखा रहा था, जिसमें अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए जैसा मैं आपको लिखने जा रहा हूं, ठीक है ना। और उसके बाद मैं तुरंत ही इस क्वेश्चन के बताने के तुरंत ही मैं आपको दूसरे टाइप पे आता हूं, उस पर चर्चा करता हूं, ठीक है भैया। जैसे मैं पहले टाइप पे लास्ट क्वेश्चन की चर्चा कर रहा हूं, आपसे अगर ये पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर कौन सा अक्षर कौन सा अक्षर बाएं से चौथे बाएं से चौथे के बाएं छठा होगा, के बाएं छठा होगा, ठीक है ना भैया। अगर इस तरीके से पूछता है तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन निकालने के लिए। ये सब चीजें मैं आपको पहले पीछे बता चुका हूं, दोबारा इस पर मैं रिपीट कर दे रहा हूं। जैसा कि अगर हम बात करें इसको निकालने की, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि लेफ्ट से लिखा गया है चौथा और ये लेफ्ट से लिखा गया है छठा। अच्छा, जब निकाल देंगे तो हम लोग उसको क्या करते हैं, लेफ्ट और लेफ्ट को घटाते हैं। क्या करते हैं भैया, घटाते हैं, और घटाने पे वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस में मिलेगी। -2 आएगा, वो भी किस तरफ से आएगा, लेफ्ट हैंड से आएगा। अच्छा, ये लेफ्ट से -2 आ रहा है, मैं आपको पीछे बता चुका हूं। अगर माइनस लेफ्ट से वैल्यू आती है तो हमेशा हम किससे घटा देते हैं, 26 से घटा देंगे। 26 - 2 यानी 24 मिलेगा। 24 का मतलब कौन सा अक्षर होता है, अंग्रेजी बड़ा यक्ष होता है। तो यहां मेरा जो आंसर बनेगा ना भाई, वो एक्स बनेगा। बात क्लियर हुई। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, जैसा कि मैंने अभी चर्चा किया कि बीच का अक्षर निकालना है। कौन सा निकालना भैया, बीच का अक्षर निकालना। बीच का अक्षर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको हम आपसे सिखाते हैं। जरा सुनिएगा ध्यान से। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, ठीक है ना भैया, कौन सा अक्षर बाएं से छठवें और बाएं से 16वें अक्षर के बीच पाया जाता है। कौन सा अक्षर पाया जाता है, कौन सा अक्षर मिलता है, वह देखने को मिलता है, वही मुझे आंसर करना है, मुझे बताना है, ठीक है ना भैया। तो अंग्रेजी वर्णमाला की बात हो रही है, पहला कॉन्सेप्ट। और फिर कह रहा कि बाएं से, बाएं का मतलब मैंने आपको बताया, जो बात कही जाती है उसको आप लिख लीजिए, बाएं से छठा। फिर कह रहा कि बाएं से 10वां, बाएं से कौन सा भैया, बाएं से 16वां, सॉरी 16वां बोला गया। अच्छा, कह रहा था बीच का अक्षर बताओ। ध्यान देना इस बात को, इस बार अक्षर नहीं पूछा, उसने पूछा बीच का अक्षर बता दो। तो इसके लिए मैं आपको पिछली वीडियो में कॉन्सेप्ट सिखाया हूं कि जब भी ये बायां बायां होगा तब हम एवरेज लगाते हैं, औसत लगाते हैं। क्या लगाते हैं भैया, औसत लगाते हैं। और औसत का मतलब ये है कि 6 और 16 को जोड़कर हम 2 से भाग कर देंगे ना। अच्छा, हम 16 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 24। 24 को हम 2 से भाग करेंगे, क्या मिलेगा, 12। ये 12वां अक्षर आएगा किस तरफ से, लेफ्ट हैंड से, बाई ओर से।
बाईं ओर से 12वां अक्षर होता कौन सा भैया? एल होता है, यही मेरा आंसर है। बात क्लियर हुई? इस तरीके से हम बीच का अक्षर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, ये तो हम लेफ्ट लेफ्ट की बात की, बीच के अक्षर के लिए हमने इसको लेफ्ट लेफ्ट की बात किया, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना भैया, वो राइट राइट की भी बात करता है, ठीक है ना, तब वहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम कैसे करें इसको, तो उसके लिए भी हम सिखाते हैं। जरा समझिएगा कि जब क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से, कौन सा अक्षर दाएं से पांचवे के दाएं, दाएं से पांचवे के दाएं, दाएं से पांचवे के दाएं आपका पूछा जाए 17वां अक्षर कौन सा होगा? 17वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है ना भैया, ऐसा आपसे पूछेगा तो वहां भी आप निकाल सकते हो। अगर कौन सा अक्षर पूछता है तो आपके इसके लिए पीछे वाली वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन अगर आपसे पूछता है बीच का अक्षर बता दो, ठीक है ना भैया, कहता है कि दाएं से पांचवें के दाएं 17वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा? ध्यान देना, दोनों में फर्क है। बीच का अक्षर, बीच का अक्षर पता करने के लिए मैं आपको एवरेज निकालना बताया हूं। अच्छा, ये मैं अंग्रेजी वर्णमाला की ही बात कर रहा हूं, तो दाएं से बात कर रहा हूं, राइट से 5वां लिखा है और फिर ये राइट से 17वां लिखा है। इन दोनों को हम भैया जोड़ते हैं, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि मुझे बीच का अक्षर पता करना है, तो हम 17 और 5 को जोड़ देंगे। 17 5 कितना मिलेगा? 22 मिलेगा। वो भी किस तरफ से मिलेगा? राइट से मिलेगा। लेकिन ये राइट से जो आपका 22वां अक्षर मिल रहा है ना भैया, अब ध्यान देना, इसको हम क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे हम? 2 से भाग कर देंगे। यानी कहने का मतलब ये होगा, इसमें एवरेज लगा देंगे हम। क्या लगा देंगे? इसको एवरेज लगा देंगे। मैंने आपको बताया कि दोनों को जोड़कर हम एवरेज लगाते हैं, और एवरेज लगाने का मतलब ये हो, 22 को हम 2 से भाग करेंगे तो 11 मिलेगा। लेकिन ये 11वां अक्षर कहां से मिलेगा? राइट से मिलेगा। कहां से मिलेगा? ये राइट से मिलेगा। अच्छा, राइट से 11वां है। मैं एक बात पहले ही बता चुका हूं कि जब हम राइट से लेफ्ट बनाते हैं ना भाई, तो हम 27 से घटा देंगे। 27 माइनस क्या मिलेगा? 11। 11 हटाने के बाद क्या मिलेगा? 7 में से 1 गया 6, 2 में से 1 गया 1। इसका मतलब 16वां अक्षर क्या होता है? पी होता है। यही मेरा आंसर बनेगा, ठीक है ना। जब दाएं दाएं की बात होगी तब भी हम बीच का अक्षर निकालने के लिए यही कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। जो मिल जाएगा राइट से उसको हम लेफ्ट में चेंज कर लेंगे, 27 से घटा के वही मेरा आंसर बनेगा। इसका मतलब पी होगा। पी मेरा राइट आंसर बन गया। बात क्लियर हुई ना? ये बीच का अक्षर निकालने का तरीका है। चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ठीक है ना, बीच के अक्षर के लिए, चाहे बाएं दाएं कुछ भी कई बार कह दे, बीच का अक्षर हम आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा इसका जो पैटर्न है ना भैया, वह तो अंग्रेजी वर्णमाला लिख कर ही आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें इसमें, अब हम आते हैं भैया, आपकी पहला टाइप खत्म हो चुका है, अब हम आपसे बात करेंगे दूसरे वाले टाइप पर, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 आपको मैंने सिखाया है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि भैया कि हम जेड से ए चलते हैं। कहां से कहां चलते हैं? जेड से ए। जिसकी बात करते हैं कि विपरीत वर्णमाला, कौन सा वर्णमाला होगी? विपरीत वर्णमाला। ध्यान रखिएगा, विपरीत वर्णमाला क्रम, ठीक है ना। विपरीत वर्णमाला क्रम की जब भी हम बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि लेफ्ट हैंड की तरफ जेड होगा और राइट हैंड की तरफ ए होगा। मतलब मेरा दाया जिस तरफ है वही इसका भी दाया, जो मेरा बाया है उसका भी बाया, ठीक है ना। चाहे आप अंग्रेजी वर्णमाला लिखकर आंसर को निकालो, या फिर मैं जो आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, कौन सा कॉन्सेप्ट? लेफ्ट लेफ्ट होने पर घट जाएगा, राइट राइट होने पर घट जाएगा, लेफ्ट राइट होने पर जुड़ जाएगा, राइट लेफ्ट होने पर जुड़ जाएगा। बात क्लियर हुई? तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन पे आते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है ना भैया। और इन सारे क्वेश्चनों को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम विपरीत वर्णमाला की बात करते हैं तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा वो मैं जरा लिखता हूं, सुनिएगा ध्यान से। कहेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं चौथा होगा? आपसे ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है ना भैया। बात हो रही इस बार किसकी वर्णमाला की? विपरीत वर्णमाला के। ध्यान रखिएगा, विपरीत क्रम की वर्णमाला की। जैसा कि मैंने अभी बताया कि भैया हम जब विपरीत की बात करते हैं तो जेड से ए की तरफ चलता है,
चाहे आप पूरी अंग्रेजी वर्णमाला लिख के काउंट कर लो तब भी आप आंसर बना पाओगे। और जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया हो वैसे भी निकाल सकते हो। यहाँ लेफ्ट से बोला गया पांचवा, यहाँ राइट से बोला गया चौथा, तो इस लेफ्ट को हम चेंज कर लेंगे भैया विपरीत में। कैसे? लेफ्ट का विपरीत क्या होगा? राइट बनता है, ठीक है ना। ऐसे राइट लिखा ना, इसका विपरीत बना लेंगे लेफ्ट होगा। तो भैया ये लेफ्ट से तो पांचवा ना, इस बार राइट से पांचवा हो जाएगा। अच्छा ये राइट से तो चौथा है ना, वो लेफ्ट से चौथा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कंसेप्ट मिल गया। अब इसका कोई यूज नहीं है, अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे भैया। राइट से पांचवा और लेफ्ट से चौथा, दोनों को हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं, जोड़ देंगे। अच्छा जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। लेकिन ये 9 मिलेगा तो किस तरफ से मिलेगा? राइट से मिलेगा, ध्यान रखिएगा। राइट से 9 है, इसको हम घटा देंगे। किससे घटा देंगे? 27 से घटा देंगे। तो 27 - 9 हो जाएगा, कितना मिलेगा? 18। लेफ्ट से 18वां अक्षर होता क्या है? आर होता है। बात क्लियर हुई? इसका आंसर क्या बनेगा? आर बनेगा। इस तरीके से जब भी वो कहेगा विपरीत वर्णमाला की, तो जो भी लेफ्ट होगा ना उसको राइट में चेंज कर लेंगे, जो राइट होगा उसको लेफ्ट में चेंज कर लेंगे। बाकी सारा का सारा पैटर्न जो मैंने पहले टाइप पर डिस्कस किया वही इस पे भी आपको लगाना है। बातें क्लियर हुई? और बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस पे, और उस पर भी हम डिस्कस करते हैं। और सारे क्वेश्चन को मैं आपको सिखाता हूं, जरा देखते रहिएगा। अब विपरीत वर्णमाला की हम बात कर रहे हैं, तो कहेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं, बाएं से पांचवें के दाएं सातवां होगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना भैया। तो मैंने एक बात बताई, तुरंत क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपको तुरंत ये समझना है कि विपरीत वर्णमाला की बात हो रही है और भी बाएं ओर की बात कर रहा है, तो बाएं को हम चेंज कर लेंगे, विपरीत में राइट बन जाएगा, लेफ्ट का राइट बन जाएगा। अच्छा राइट है, राइट को हम चेंज कर लेंगे लेफ्ट में। अब इसकी हम वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, ये 5 मिलेगा, ये 7 मिलेगा। अब हम जानते हैं राइट और लेफ्ट चेंज होने पर क्या मिलेगा, यहाँ पर जोड़ देते हैं भैया। जोड़ेंगे 7 और 5 कितना मिलेगा? 12। वो भी किस तरफ से मिलेगा? ये राइट से मिलेगा। राइट से 12वां अक्षर है, इसको हम 27 से घटा देते हैं। हर बार आंसर हम लेफ्ट से करेंगे, आंसर तो राइट से भी आएगा, पर तुम्हें अंग्रेजी वर्णमाला लिख कर काउंट करना पड़ेगा, वहां टाइम लगेगा। बात क्लियर हुई? तो इसलिए हम क्या करेंगे, 27 - 12 तो 15, और 15 का मतलब कौन सा अक्षर? ओ बनेगा। यही मेरा क्या बनेगा? राइट आंसर। बात क्लियर हुई ना? ऐसे हम अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, और ढेर सारा क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेगा, और सब का सब बहुत जल्द आप आंसर कर पाएंगे, बहुत जल्द से जल्द आंसर देंगे और सही आंसर देंगे। ध्यान रखिएगा, पूरी वर्णमाला हम पूरे कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे, ठीक है ना। यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से नौवें के बाएं पांचवा होगा, ठीक है ना भैया। ऐसे आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब तुरंत मैंने आपको बताई वर्णमाला कैसा है, विपरीत क्रम का। यहां दिया क्या है? राइट, ठीक है ना। यहां क्या दिया है? लेफ्ट। मैंने कहा इसको चेंज कर लीजिए, राइट का लेफ्ट होगा, लेफ्ट का राइट होगा, ठीक है ना, क्योंकि वर्णमाला कैसी है? विपरीत क्रम की। तो यहां से लेफ्ट से 9वां बनेगा और आपका राइट से 5वां बन गया। अब हम जोड़ देंगे फिर से, लेफ्ट राइट जुड़ जाएगा। 9 और 5 कितना बनेगा? 14। वो भी किस तरफ से आएगा? लेफ्ट से। इसमें आपको लेफ्ट से राइट नहीं बनाना होता है, क्योंकि हर बार हमको पता है कि जो हम चेंज करके लिख रहे हैं ना भैया, विपरीत करके लिख रहे हैं ना, वो अंग्रेजी वर्णमाला की तरफ से आंसर बनता है, ठीक है ना। यानी लेफ्ट से 14वां अक्षर हमारा क्या बनेगा? यन बनेगा। यही मेरा आंसर हो गया। बात क्लियर हुई? तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, आप जल्दी से जल्दी बना पाओगे। बात क्लियर हुई ना? ऐसे इस तरीके से हम क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है ना भैया। अच्छा अगर हम बात करें दूसरे वाले क्वेश्चन पे, तो यह लिखेगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 19वें, कौन सा अक्षर बाएं से 19वें के बाएं 9वां होगा। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना भैया। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए आप पता क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ये बायां है, ये बायां है, ठीक है ना। इसको हम चेंज कर लेंगे, तो बायां का मतलब ये राइट बन जाएगा, लेफ्ट का राइट बन जाएगा, लेफ्ट का राइट बन जाएगा। ये आपका 19वां है और ये 9वां है, तो ये घट जाता है। ध्यान रखिएगा, घटा देगा तो क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। वो भी किस तरफ से? राइट से मिलेगा। अच्छा मैं आपको चेंज करना बताया, और 27 - 10 कर तो भैया 17 का मतलब क्यों होता है? मेरा ये राइट आंसर है। बात क्लियर हुई? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकेंगे। मैं आपको जैसा सिखा रहा हूं कि बहुत जल्द से जल्द कितने भी बड़े क्वेश्चन हो, ठीक है ना, वही कॉन्सेप्ट लगाते जाइए, आपका आंसर बनता जाएगा, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, यही क्वेश्चन होगा, फिर उसमें चीजें बदल जाएंगी। कहेगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 19वें के दाएं 7वां होगा? आपसे ऐसे पूछेगा, ठीक है ना। तो अभी आपको आंसर ऐसे ही करना है, ध्यान रखिएगा। विपरीत वर्णमाला की बात कर रहा है वो, तो राइट से दिया हो 19वां और राइट से दिया है 7वां, घटा देंगे, राइट घट जाता है भैया, तो घटाने पे क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। वो भी किस तरफ से मिलेगा? राइट से मिलेगा। अच्छा, लेकिन एक बात ध्यान देना, ये विपरीत वर्णमाला की हम बात कर रहे हैं, तो इस राइट को हम किस में चेंज कर लेंगे? लेफ्ट में ना। यहां भी हम चेंज कर लेंगे लेफ्ट में, तो ये आपका 19 बनेगा और ये 7 बनेगा। तब भी हम घटाते ही है, ध्यान रखिएगा, लेफ्ट घट जाता है, ठीक है ना। 19 में 7 कम करेंगे तो क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। लेकिन ये जो आपको बता रहे हैं ना भैया, ये अंग्रेजी वर्णमाला का तरीका है, लेकिन जो मैं ये आपको बता रहा हूं ये विपरीत वर्णमाला का तरीका है, ठीक है ना। तो इसका यूज हम नहीं करते हैं, यहां पर हम इसका यूज करेंगे। यानी लेफ्ट से 19वां, लेफ्ट से 7वां है, तो घटाने पे ये 12 मिलेगा। वो भी किस तरफ से मिलेगा? लेफ्ट से मिलेगा। अच्छा, लेफ्ट से 12वां अक्षर होता क्या है? एल होता है। यही मेरा आंसर है, ठीक है ना। इस तरीके से हम अब अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ चुके हैं, पहला टाइप। दूसरा टाइप विपरीत वर्णमाला पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब हम अगर बात करें, धीरे धीरे हम आते हैं तीसरे वाले टाइप पर, ठीक है ना भाई। तीसरा टाइप मैं आपको क्या सिखाया हूं, कुछ पता है? कुछ बताया हूं मैं आपको स्टार्टिंग की पहली क्लास में? जरा पीछे जाकर देखिएगा तो आपकी सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। शुरुआत की क्लास में मैं डिस्कस किया हूं कि थर्ड टाइप क्या है। थर्ड टाइप मैं आपको लिखाया हूं भैया, सम संख्या की वर्णमाला। सम संख्या की वर्णमाला, ठीक है ना। सम संख्या वर्णमाला का मतलब होता है इवन संख्या की वर्णमाला, ठीक है ना। अल्फाबेटिकल क्रम होता है जिसमें हमें किसकी बात होगी? सबसे पहले हम जानेंगे कि टोटल वर्णमाला हमारी जो होती है ना भैया, ए से जेड, वो 26 होती है। लेकिन अगर इवन की बात करें, सम की हम बात करें, तो हमें पता है कि 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, ऐसे हम चलते चले जाएंगे। प्लेस वैल्यू है ये 26 नंबर तक चल रहा है ना। इसका मतलब है यहां पर बी होगा, इसकी प्लेस वैल्यू, यहां डी होगा, यहां एफ होगा, और भी अक्षर बीच में ऐसे मिलेंगे, और यहां पहुंचेंगे तो जेड मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हमने प्लेस वैल्यू लिख ली, लेकिन अगर प्लेस वैल्यू के बाद हम इसके क्रम को देखें, क्रम, तो हमारा जो क्रम होगा वो 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ऐसे हम चलते जाएंगे तो यहाँ पर 13 बनेगा। चलते चलेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 13 मिलेगा। क्यों 13 मिल रहा भैया? क्योंकि आपको दिख रहा होगा इसमें हर एक दूसरा अक्षर गायब है, ठीक है ना। हर एक दूसरा अक्षर गायब है, इसलिए यहां पर हमको मालूम है कि 13 अक्षर ही दिखाई देगा, क्योंकि टोटल अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, ठीक है ना। हर अक्षर गायब है इसे बीच में। अच्छा, क्वेश्चन इसमें लगाया कैसे जाता है, बनाया कैसे जाता है, पहले इस मेथड को समझते हैं भैया, तब हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा मेथड दे रहा है, ठीक है ना, कैसे क्वेश्चन को आप बनाओगे। देखिए, पहले यहाँ क्रम से इसकी प्लेस वैल्यू में क्या रूल है, क्या लॉजिक बन रहा है। 1 में 2 का गुना 2 बन गया, ऐसे इसके साथ भी 2 में 2 का गुना 4 बन गया, 3 में 2 का गुना 6 बन गया, ऐसे हम 13 में 2 का गुना कर देंगे 26 बन जाएगा, ठीक है ना। बीच में जितने भी अक्षर दिखाई देंगे इवन वाले, सम वाले, सबके साथ यही होगा। अच्छा, एक चीज क्लियर हो गई कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन भैया एग्जाम में पूछा जाएगा, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि ए से शुरू करते हुए, ठीक है ना, आपसे पूछा जाएगा ऐसे कि भैया ए से शुरू करते हुए, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं, बाएं से चौथे के दाएं छठवां होगा। आपसे ऐसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहां ए से शुरू करते होने का मतलब क्या होता है, यहां समझिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला की बात हम कर रहे हैं, तो ए से जेड की तरफ हम चलते हैं, तो हम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ऐसे हम चलते जाएंगे कहां तक भैया? जेड तक। ए से शुरू कर रहे हैं ना, इसका मतलब ए को भी हम खत्म करेंगे, और प्रत्येक दूसरा अक्षर मतलब सी भी हमारा कैंसिल होगा,
ई भी कैंसिल होगा, जी भी कैंसिल होगा, आई भी कैंसिल होगा, ऐसे हर एक दूसरा अक्षर कैंसिल होता चला जाएगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि बी बचा, डी बचा, एफ बचा, एच बचा, और हम कहां तक चल रहा है, जेड तक चलता है। यही मैंने यहां पे लिखा। अच्छा, इन दोनों के बीच में रिलेशन समझ में आया तुमको कि 1 से 2 इसका मतलब 2 का गुना, 2 से 4 2 का गुना, 3 से 6 2 का गुना, हर एक के साथ हो रहा। अच्छा, जब हम क्रम से प्लेस वैल्यू पे आ रहे हैं ना, इसका मतलब पहले हमें जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मिलेगा, जो भी हमें पहले मिलेगा वो मेरा क्रम मिलेगा। क्या मिलेगा भैया? क्रम मिलेगा। उसी क्रम में हम 2 का गुना कर देंगे, वही मेरा आंसर होगा। बातें क्लियर हुई? अच्छा, मैंने आपको यहां पर क्वेश्चन लिख के दिखाया। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं जरा देखिएगा। हम इसको सॉल्व करते हैं और बहुत जल्द ही, ठीक है ना, कुछ सेकंडों में इसको आप सॉल्व कर पाएंगे इन सारे पैटर्नों से। मैं आपको पैटर्न सिखा दिया, ठीक है ना भैया। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से चौथा, क्योंकि मैं पीछे बता चुका हूं, जो बात क्वेश्चन में कही जाती है उसको आप लिख लो। बाएं से चौथा के दाएं, ठीक है ना, राइट से छठवां। मैंने कहा लेफ्ट राइट होने पे क्या होता है, जुड़ जाता है। तो ये आपका मिलेगा क्या? 10 मिलेगा, वो भी किस तरफ से? लेफ्ट से मिलेगा। अच्छा, हम करेंगे क्या? इसमें 2 का गुना, ठीक है ना। ये आपको जो 10 आ रहा है वो क्रम है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं 1 में 2 का गुना करता था 2 मिलता था, 2 में 2 का गुना करता था 4 मिलता था। बातें क्लियर हुई? तो ऐसे हम 10 में 2 का गुना कर देंगे कि 20 मिलेगा। हम जानते हैं लेफ्ट से 20वां अक्षर क्या बनेगा भैया? टी बनेगा। बातें कंफर्म हुई ना? ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूं, जरा आप लोग बनाइएगा, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से, ठीक है ना भैया, बाएं से तीसरे के दाएं 5वां अक्षर होगा। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन बना हुआ दिखाई देगा ना, आप जल्दी से बना पाओगे। लेफ्ट से तीसरा दिया है, राइट से 5वां दिया है, जोड़ दीजिए इसमें, 5 3 8 बनेगा। ये लेफ्ट से आएगा, इसमें हम 2 का गुना कर देंगे, 16 बनेगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या बनेगा? पी। यही मेरा राइट आंसर है भैया इस क्वेश्चन का। बात क्लियर हुई? इस तरीके से और भी हम क्वेश्चन देखते हैं इस पर, ठीक है ना। थर्ड टाइप पे और भी क्वेश्चन हम लगाते हैं, लेकिन वो आप दूसरे तरीके से पूछेगा। जैसे कहेगा कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर, ठीक है ना भैया, आपसे ऐसे पूछेगा। आप दाएं से, ध्यान देना, दाएं से पांचवें, दाएं से पांचवें के बाएं तीसरा होगा, आपसे ऐसे पूछेगा, ठीक है ना। अब बदल दिया पैटर्न, ध्यान रखिएगा। यहां दाया वर्ड लिखा है, जो शुरुआत में बात लिखी गई है उसको हमने लिखा राइट से 5वां और ये लेफ्ट से तीसरा। यहां भी हम इसको जोड़ते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जोड़ने के बाद क्या मिलेगा? 8 मिलेगा, लेकिन ये आएगा किस तरफ से? राइट से आएगा। अब बात तो फंस गई। यहां हम राइट से 8 देख रहे हैं भैया, अभी हमें लेफ्ट दिखाई देता था तो हम आंसर कर देते थे, हमारा जो भी मान होता था वही मेरा आंसर बन गया। बातें क्लियर हुई? लेकिन यहाँ राइट से 8वां है, तो मैं एक बात आपको बता चुका हूं, पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को हम भैया कभी भी राइट से आंसर नहीं करेंगे, लेफ्ट से आंसर करेंगे। हर बार आंसर हम लेफ्ट से करेंगे। अच्छा, इस राइट को अगर हम लेफ्ट में यहां चेंज करेंगे तो भैया हम 27 से नहीं घटाएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। क्यों? क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यानी कहने का मतलब सम संख्या की वर्णमाला की हम बात कर रहे हैं। सम संख्या की वर्णमाला की हम बात कर रहे हैं, जैसा कि मैं पहले आपको लिख के बताया, ठीक है ना। सम संख्या, इवन संख्या की वर्णमाला की हम बात कर रहे हैं, तो यहां हम कभी भी 27 से नहीं घटाएंगे, ध्यान रखिएगा। राइट को लेफ्ट बनाने के लिए हम यहां पर 14 से घटाएंगे। किससे घटाएंगे भैया? 14 से घटाएंगे। जैसे कि आपके लिए हम एक नोट लिखाते हैं, ठीक है ना। नोट कैसा होगा, पहले आप उसको नोट डाउन करिएगा, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना भाई। नोट आपका इस तरीके से लिखा जाएगा, जब हम अंग्रेजी वर्णमाला में, जब हम इवन संख्या की वर्णमाला, इस तरीके से लिखेगा, जब हम इवन संख्या की वर्णमाला, इवन संख्या की वर्णमाला में राइट को लेफ्ट में बनाते हैं, राइट को लेफ्ट में बनाते हैं, तो हमेशा 14 से घटाते हैं, 14 से घटाते हैं। अच्छा, आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि भैया 14 से हम क्यों घटाते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको पता था कि अंग्रेजी वर्णमाला जब हम पढ़ते थे तो वहां 26 अक्षर होता था ना, तो 26 अक्षर होता था तो हम 27 से घटाते थे। यहां जब मैं इवन संख्या की वर्णमाला पढ़ रहा हूं, मैंने अभी बताया कि टोटल जो इसका क्रम होगा वो 13 होगा, ठीक है ना भैया। इसलिए हम किससे घटाएंगे? 14 से घटाएंगे। हमेशा राइट को लेफ्ट बनाने के लिए हम किससे घटाएंगे? 14 से घटाएंगे। बातें क्लियर हुई?
अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे हम, ठीक है ना। मैंने वहां पे लिखा है कि राइट से 5वां है और लेफ्ट से आपका तीसरा है, जोड़ दिया भैया, राइट से 8वां मिल गया। तो 14 माइनस 8 कर देंगे, पहले घटा देंगे हम, राइट को लेफ्ट में चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा 6। अच्छा जो ये 6 आता है ना वो मेरा क्रम आता है, और क्रम के साथ हम 2 का गुना कर देंगे 12, 12 का मतलब कौन सा अक्षर, एल बनेगा, एल हमारा राइट आंसर बना। बात क्लियर हुई। आप अंग्रेजी वर्णमाला भी लिख के काउंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट सीखोगे तो बहुत जल्दी आंसर कर पाओगे, ध्यान रखिएगा इसके लिए, ठीक है ना भैया। ऐसे इसी क्रम में हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं और आप लोगों से पूछते हैं, जरा आंसर करिएगा। हम लिखते हैं पहले इसके व्हाइट बोर्ड पर, ठीक है ना भाई। जैसे ये लिखा हुआ है, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से, कौन सा अक्षर दाएं से छठवें के बाएं तीसरा होगा। आपसे ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि राइट से पूछ रहा, पहले राइट से 6वां लिख लिया, फिर लेफ्ट से मैंने तीसरा लिख लिया। अच्छा इसको हम जोड़ेंगे तो 6 3 9 बनेगा, वो भी किस तरफ से, राइट से। मैंने अभी बताया इवन संख्या के वर्णमाला में पढ़ रहे हैं, तो राइट को लेफ्ट में चेंज करेंगे तो 14 माइनस 9 होगा, तो घटाएंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर भैया, यहाँ पर आपका 5 मिलेगा, ठीक है ना, घटाने पर 5 मिलेगा। अच्छा 2 का गुना कर देंगे 10 हो जाएगा, 10 पे कौन सा अक्षर मिलता है, जे, यही मेरा राइट आंसर बनेगा। बातें क्लियर हुई। इस तरीके से हम इवन संख्या की वर्णमाला के हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं, चाहे वो राइट से वैल्यू आए चाहे वो लेफ्ट से वैल्यू आए। बातें क्लियर हुई ना। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसा हम आगे चलते हैं अगले वाले टाइप पर, ठीक है ना भैया। और भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, पर वो प्रैक्टिस में आपको देखने को मिलेगा जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे। बातें कंफर्म हुई। अच्छा हम 3 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद हम चौथे टाइप पे आते हैं, ठीक है ना भैया। चौथा टाइप हमारा क्या होगा, चौथा टाइप इसी का जस्ट अपोजिट है, जिसको हम कहते हैं कि ऑड वर्णमाला, यानी कहने का मतलब विषम संख्या की वर्णमाला, ठीक है ना भैया। विषम संख्या की वर्णमाला देखने को मिलेगी, ऑड नंबर की वर्णमाला। और उसके साथ क्या रूल है पहले सीखेगा, उसके साथ कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट सीखिए फिर क्वेश्चन आप बना पाओगे, ठीक है ना भैया। विषम संख्या की वर्णमाला को हम कैसे बनाते हैं, पहले कॉन्सेप्ट सीखिएगा। अच्छा हम बात कर रहे हैं विषम की, तो हमको मालूम है 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, और हम चलते चले जाएंगे कहां तक, 25 मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम अंग्रेजी वर्णमाला पे ही तो चल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये प्लेस वैल्यू है ए, ये आपकी प्लेस वैल्यू सी है, ये आपकी प्लेस वैल्यू ई है, आपका ये जी है, और आपकी ये प्लेस वैल्यू क्या है, वाई है। आपको मैं पीछे सिखा चुका हूँ पिछले वाली वीडियो में कि प्लेस वैल्यू अच्छे से आप मेंटेन कर लीजिएगा, तभी आप क्वेश्चन जल्दी बना पाओगे भैया, ठीक है ना। ये मैंने प्लेस वैल्यू लिखी है। अच्छा प्लेस वैल्यू के बीच में एक क्रम लिखते हैं, क्रम के बीच का रिलेशन चेक करेंगे, 1 नंबर 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, 4 नंबर पे है, ऐसे हम चलते चले जाएंगे कहां तक, 13 नंबर तक चले जाएंगे, ठीक है ना। आपको मालूम है हर एक दूसरा अक्षर इसमें भी गायब है, ठीक है ना, हर एक दूसरा अक्षर इसमें भी गायब है। टोटल 26 अक्षर होते हैं, तो बचेंगे कितना, 13 अक्षर बचेंगे। बातें क्लियर हुई। अब इन दोनों के बीच में हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 1 में 1 का गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 में 2 का गुना -1, ठीक है ना, 1 में 2 का गुना -1, 1 में 2 का गुना 2 होता है, -1 करने पे 1 मिला। बात क्लियर हुई। ऐसे इसके साथ भी हम करेंगे भैया, 2 में 2 का गुना 4, 1 कम कर देंगे ना, 3 बन जाएगा। ऐसे हम करेंगे 3 में 2 का गुना 6, -1 कम कर देंगे, 5 बन जाएगा। 4 में 2 का गुना 8, -1 कर देंगे, 7 बनेगा, ठीक है ना। ऐसे 13 में हम भैया 2 का गुना कर देंगे 26, -1 कर देंगे 25 मिलेगा। बात कंफर्म हुई। अब जब हम यहाँ ऑड वर्णमाला की बात कर रहे हैं, विषम संख्या की वर्णमाला की बात कर रहे हैं, तो लॉजिक हमारा क्या निकल के आ रहा, गुणे में 2 -1, ठीक है ना। लॉजिक क्या निकल के आ रहा, गुणे में 2 -1। ये पर किसके साथ करना होता है, जो कि हम इवन में आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। जो भी हमारा क्रम निकल के आएगा, लेफ्ट राइट करने पे या लेफ्ट लेफ्ट करने पे जो भी हमारा आंसर निकल के आएगा, उसी के साथ हम गुणे 2 -1 करते हैं। बातें कंफर्म हुई ना। आगे हम क्वेश्चन पे आते हैं भैया, ठीक है ना, और यही लॉजिक से हम क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं विषम संख्या के वर्णमाला के। अच्छा आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे करेगा, ये आपको जरा पता होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन आप जल्दी बना पाओगे, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी बात की थी, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो वो जो वर्णमाला थी वो हमारी इवन थी, सम थी। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं भैया इस तरीके से कि बी से शुरू करते हुए, इसमें ऐसे पूछा जाएगा, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर
बाएं से चौथे बाएं से चौथे के दाएं छठवां होगा, ऐसा आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो यहां बी से शुरू करते होने का मतलब यह हुआ कि हम दोबारा फिर अंग्रेजी वर्णमाला लिख कर आपको डिस्कस करते हैं और बताते हैं, समझिएगा दोबारा। अगर हम बात करें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, और कहां तक चलेंगे हम, जेड तक चलेंगे, ऐसे हम चलते चले जाएंगे। और आपको मैंने बताया बी से शुरू करता, मतलब बी भी आपका शामिल होगा और डी भी शामिल होगा, एफ भी शामिल होगा, एच भी शामिल होगा, ऐसे हर एक दूसरा अक्षर गायब होगा। तो इसमें अक्षर हमारे क्या बचेंगे, ए सी ई जी, यानी 1 3 5 7। ये हमारा क्या दिख रहा है, विषम संख्या की वर्णमाला दिख रही है। बातें कंफर्म हुई। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है भैया। बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से। अब बात क्वेश्चन पे आती है, यानी कहने का मतलब बाएं से, लेफ्ट से क्या बोला गया है, चौथा, के राइट कौन सा, छठा। अब इसको हम जोड़ते हैं ना भैया, जोड़ देंगे 10 मिलेगा। और 10 का मतलब मैंने आपको बताया क्या मिलता है भैया, यहां पर क्रम मिलता, क्या मिलता है, क्रम मिलता। वो भी किस तरफ से मिलेगा, लेफ्ट से मिलेगा। अच्छा, इसमें 2 का गुना -1 कर देंगे, 10 दूनी 20, 1 कम कर देंगे 19, 19 का मतलब कौन सा अक्षर बनेगा, यस बनेगा। यस हमारा राइट आंसर बनेगा। बात कंफर्म हुई। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो चुटकी और बहुत जल्द से जल्द, ठीक है ना। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लोगों को बताइएगा भी, ठीक है ना। और अच्छे से और वीडियो लेके हम आप सामने आएंगे, और अच्छी वीडियो और अच्छा कॉन्सेप्ट जो कि मैं पीछे आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। आपके साथ हैं और अच्छा मेहनत करेंगे, अच्छा कॉन्सेप्ट देंगे। थैंक यू आपको।